अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंबशन एनालिसिस। प्रीवियस लेक्चर में आप जो है एम्पिरिकल फार्मूला के हवाले से पढ़ के आ चुके हो कि एम्पिरिकल फार्मूला कैसे है और उसको किस तरह से हम डिटरमाइन कर सकते हैं, कौन कौन से स्टेप्स को हमने फॉलो करके एम्पिरिकल फार्मूला निकालना होता है। ठीक है, आज जो है वो हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जो कि एम्पिरिकल फार्मूला से ही रिलेटेड है और वो है कंबशन एनालिसिस। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। कंबशन एनालिसिस। ठीक है, कंबशन एनालिसिस को सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं कि कंबशन एनालिसिस है क्या। द एनालिसिस विच इज मेड to determine amount of element present in a compound by burning। मैं पहले एक बार जल्दी से लिख लूँ। by burning a known amount of organic compound containing carbon, hydrogen and oxygen in the presence of oxygen। ठीक है, कंबशन एनालिसिस हमारे पास है क्या। दरअसल द एनालिसिस विच इज़ मेड टू डिटरमिन, जो कि डिटरमिन करने के लिए हम लोग एनालिसिस परफॉर्म करते हैं, तज्जिया परफॉर्म करते हैं। अमाउंट ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड में कितनी तादाद है एलिमेंट की, कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, कैसे मालूम करेंगे। बाय बर्निंग अ नाउन अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। यहाँ पे एक चीज़ याद रखो, यहाँ पे हमने स्पेसिफिक कर दिया है कि हमने किन कंपाउंड की हम एनालिसिस कर रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड की। ठीक है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको पता है, फैमिलियर हो आप ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है। प्रीवियस क्लासेस में ऑर्गेनिक कंपाउंड के हवाले से आपने डिस्कस भी किया है। ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन एज एन एसेंशियल एलिमेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग, जिसमें कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हो स्पेसिफिक कर दिया है, कार्बन हो, हाइड्रोजन हो एंड ऑक्सीजन हो। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास हैं जिसमें कार्बन भी प्रेजेंट है, हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने लेना है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है और उसकी कंबशन एनालिसिस करनी है। और इसके प्रोसेस के नतीजे में जो है वो हम क्या करेंगे, हम डिटरमिन कर लेंगे कि हमारे पास किसी भी कंपाउंड के अंदर एलिमेंट की अमाउंट क्या है। ठीक है, किसी भी कंपाउंड के अंदर एलिमेंट की अमाउंट क्या है उसको डिटरमिन करने के लिए स्टूडेंट्स हम कंबशन एनालिसिस का प्रोसेस परफॉर्म करवाते हैं। अगर हम लफ्ज़ी मतलब देखें कंबशन का, तो कंबशन का मतलब होता है जलाना, बर्न करना, और एनालिसिस तज्जिया करना। ठीक है, कि हमने किसी एलिमेंट का तज्जिया करना है, तो तज्जिया कैसे करेंगे, उसको बर्न करके, उसको जला के हम फाइंड आउट करेंगे कि उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, उसके बारे में हम इसमें इंफॉर्मेशन देंगे। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है वो मैं लिख लेते हैं। कंबशन एनालिसिस को मैंने डिफाइन कर दिया है कि क्या प्रोसेस है। ठीक है, नेक्स्ट हम इसके ऑब्जेक्टिव की तरफ मूव ऑन करते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है स्टूडेंट्स। ऑब्जेक्टिव, क्यों हम ये कंबशन एनालिसिस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अभी आप प्रीवियस लेक्चर में एम्पिरिकल फार्मूला के हवाले से डिस्कस करके आ चुके हो। एम्पिरिकल फार्मूला में आपने 4 डिफरेंट स्टेप्स भी देखे थे कि किसी भी कंपाउंड का अगर आपने एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट करना है तो 4 डिफरेंट स्टेप्स को आपने फॉलो करना होता है। उसमें से जो फर्स्ट स्टेप है डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन, तो यहाँ पे कंबशन एनालिसिस में दरअसल हम परसेंटेज कंपोजिशन को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, परसेंटेज कंपोजिशन। ठीक है, परसेंटेज कंपोजिशन को हम यहाँ पे
फाइंड आउट करेंगे और फिर 3 स्टेप्स को फॉलो करके हम लोग किसी भी कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला बता सकते हैं और फिर एम्पिरिकल फार्मूला से फर्दर हम उसका मोलेकुलर फार्मूला भी बता सकते हैं। तो अगर आपसे एमसीक्यूज पूछा जाए कि कंबशन एनालिसिस किसके लिए इस्तेमाल होता है और डिफरेंट ऑप्शंस हों फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन, एम्पिरिकल फार्मूला, मोलेकुलर फार्मूला या डी ऑप्शन हो ऑल ऑफ दीज, तो आपने ऑल ऑफ दीज को क्लिक करना है, क्योंकि परसेंटेज कंपोजिशन को फाइंड आउट करने के बाद मज़ीद 3 स्टेप्स को फॉलो करके हम एम्पिरिकल फार्मूला को फाइंड आउट कर सकते हैं और फिर हम उसका मोलेकुलर फार्मूला भी निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि कंबशन, जैसे कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, कंबशन बर्निंग को कहते हैं, जलाने को कहते हैं। इसमें हमने क्या करना है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड लेना है, उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमने क्या करना है, बर्न करना है और हमारे पास जो रिजल्टेंटली प्रोडक्ट बनेगा उसमें मेन कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए। बाकी और भी बाय प्रोडक्ट बन सकते हैं, लेकिन कंबशन में जो बाय प्रोडक्ट्स के अलावा मेन जो प्रोडक्ट बनता है हमारे पास वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, मतलब कंबशन क्या हो सकता है, वो प्रोसेस जिसमें हम किसी भी सब्सटेंस को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं और इसमें से और इसके जलाने के बाद इन प्रोडक्ट्स में से एक प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड का मस्ट होना चाहिए, तो इस प्रोसेस को हम कंबशन का नाम देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो 16 प्रोडक्ट हैं वो कौन कौन से हैं, मतलब कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं, हमने पढ़ा है कि हमने उन कंपाउंड्स की कंबशन एनालिसिस करवानी है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जिन कंपाउंड्स के अंदर प्रेजेंट है, तो ये किन किन कंपाउंड्स की फॉर्म में ब्रेक होंगे। कार्बन जो है ये ब्रेक हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों आपस में कंबाइन होकर वाटर की फॉर्म में जो है ये ब्रेक हो वाटर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाटर की फॉर्म में आ जाएंगे। ठीक है, अब इसकी डायग्राम हम जरा बना लेते हैं कि किस तरह से जो है वो हमने इसका एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर। हाँ जी, तो ये हमारे पास जो है वो एक डायग्राम है जो कि आपको यहाँ पे बोर्ड पे नज़र आ रही है। ठीक है, ये हमारे पास जो है 3 डिफरेंट चैम्बर्स आपको नज़र आ रहे हैं। फर्स्ट जो चैम्बर है हमारे पास, ठीक है, इसमें हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड रखा हुआ है। ये जो हमारे पास अंदर की तरफ एक ट्यूब नज़र आ रही है, इसको हम कंबशन ट्यूब का नाम देते हैं। और ओवरऑल जो ये हमारे पास चैम्बर है उसको हम इलेक्ट्रिकल फर्नेस का नाम देंगे। यहाँ से हम ऑक्सीजन को एज इंट्रोड्यूस करवाते हैं O2 की फॉर्म में। ठीक है, यहाँ से हमारे पास ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस करवाते हैं हम। यहाँ पे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड को इस कंबशन ट्यूब में रखने से पहले उसका मैस हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने पहले फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, फिर हमने उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को यहाँ पे रखना है और यहाँ से ऑक्सीजन को इंट्रोड्यूस करवाना है। यहाँ से इलेक्ट्रिकल फर्नेस है जो कि हीट प्रोड्यूस करेगी और हमारा ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये जल जाएगा। और जलने के नतीजे में हमारे पास 2 प्रोडक्ट बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर नेक्स्ट ट्यूब में मूव करते हैं, जहाँ पे आपको एक सेकेंड चैम्बर नज़र आ रहा है और यहाँ पे मैग्नीशियम पर क्लोरेट प्रेजेंट है, MgClO4 ट्वाइस। ठीक है, ये किसके तौर पर काम करता है, ये वाटर एब्जॉर्बर के तौर पर काम करता है। हमारे पास बर्निंग के दौरान जो प्रोडक्ट बने उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी था और वाटर भी था। MgClO4 ट्वाइस जो है यहाँ से सारे का सारा वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने MgClO4 ट्वाइस जो रखा है, फॉर एग्जाम्पल उसका वेट अगर 1 ग्राम है पहले, जब अभी आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं किया, और बाद में आपने जो है जब उसको चेक किया कि अब उसका वेट कितना है, तो वो आ गया 1.5। तो इसका मतलब है कि जो 0.5 इजाफा हुआ है वो किसका हुआ है, मैस ऑफ वाटर का। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से वाटर एब्जॉर्ब हो गया। आगे सिर्फ और सिर्फ रह जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड और वो कार्बन डाइऑक्साइड आगे मूव करेगी। आगे आपके पास 50% KOH है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पे एब्जॉर्ब करेगा। और बिल्कुल इसी तरह से कि अगर हमने कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने के लिए 50% KOH रखा हुआ है, तो हम पहले उसका वेट करेंगे कि पहले क्या वेट है और फिर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म होने के बाद क्या वेट है, उन दोनों को कैलकुलेट करके हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास कितना हासिल हुआ है। आपका ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि 50% KOH हम यहाँ पे क्यों नहीं रखते, यहाँ पे फर्स्ट चैम्बर में हम उसको क्यों नहीं रखते, सेकंड में क्यों रख रहे हैं। तो KOH जो है इसको जो है वो हम सेकंड चैम्बर इसलिए, मतलब जो है वो थर्ड चैम्बर में इसलिए रखते हैं, इसको सेकंड नंबर पे इसलिए नहीं रखते क्योंकि ये जो KOH है इसकी ना सिर्फ एबिलिटी है कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने की, बल्कि ये
ये वाटर को भी एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इस वजह से अगर ये वाटर को भी एब्जॉर्ब कर लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को भी एब्जॉर्ब कर लेगा, तो हमारे पास जो कैलकुलेशन है उसको करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, इसलिए हम उसको जो है वो लास्ट वाले चैम्बर में पोजीशन देते हैं, ठीक है। और 50% क्यों रखा हुआ है, क्योंकि अगर हमारे पास KOH की बहुत ज़्यादा अमाउंट होगी, हमारे पास प्योर KOH होगा, तो ये क्या करता है, ये पिछले कंटेनर से भी वाटर को एब्जॉर्ब करता रहता है, ठीक है। मतलब एक तो ये हो गया ना, यहाँ से वाटर एब्जॉर्ब हो गया, अगर हमने यहाँ पे भी रख दिया लेकिन 50% KOH नहीं रखा बल्कि सिर्फ KOH रख दिया, तो ये KOH यहाँ से वाटर को एब्जॉर्ब करता रहेगा, तब भी हमारे पास परसेंटेज को फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए जो है वो हम इसको लास्ट वाले कंपार्टमेंट में रखते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो हम कैलकुलेशंस की तरफ चलेंगे कि हमारे पास कैसे कैलकुलेशंस आई। तो फर्स्ट है परसेंटेज ऑफ कार्बन। परसेंटेज ऑफ कार्बन को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूला है, वो हम याद करेंगे। मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हमारा एक्सपेरिमेंट से निकला, मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने एक्सपेरिमेंट में से गुजारा उससे पहले उसका वेट क्या था, मल्टीप्लाई 12/44 मल्टीप्लाई 100, ये हमारे पास परसेंटेज ऑफ कार्बन को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला मैस ऑफ वाटर, ठीक है, जो हमारा एब्जॉर्ब हुआ था वाटर एब्जॉर्बर में, मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमने स्टार्ट में लिया था, मल्टीप्लाई 2.016 डिवाइडेड बाय 18, 2.016 H2 का और डिवाइडेड बाय 18 ये वाटर का मोलर मैस है, मल्टीप्लाई 100। आगे है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन को इन फॉर्मूलाज की मदद से हम नहीं कैलकुलेट कर सकते। क्यों नहीं कैलकुलेट कर सकते, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे हमारे कंबशन एनालिसिस में दो तरफ से आ रही है। एक ऑक्सीजन जो हम इनलेट से इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं जलाने के लिए, दूसरी ऑक्सीजन जो कि हमारे प्रोडक्ट्स में है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, तो हम उसको डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते। अगर हम कंसीडर करें कि हमारे पास कोई कंपाउंड है और उस कोई ऐसा कंपाउंड जो कि 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बना है, तो हम एस्टिमेट कर लेते हैं कि उसकी परसेंटेज 100% है। और अगर हमें उन दो की पता होगी तो 100 में से उसको माइनस करके हम अननाउन जो हमारा एलिमेंट है उसकी परसेंटेज को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम कहें कि 50% कार्बन है मेरे पास और 20% मेरे पास हाइड्रोजन है, तो दोनों को मैं सम अप करूंगी, 50 और 20 मेरे पास 70 आ जाएगा। 100 में से मैं 70 को माइनस कर दूंगी, तो जो मेरे पास परसेंटेज आएगी वो मेरे पास ऑक्सीजन की परसेंटेज आएगी। इस मेथड को हम मेथड ऑफ डिफरेंस का नाम देते हैं, और ऑक्सीजन की परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए हम मेथड ऑफ डिफरेंस इस्तेमाल करते हैं। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, इन दोनों को सम अप करेंगे और 100 में से उसको माइनस कर देंगे, तो हमारे पास ऑक्सीजन की परसेंटेज आ जाएगी, ठीक है। उम्मीद है आपको कंबशन एनालिसिस की समझ आ गई होगी, हम क्यों एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं और किस तरह से ये सारा प्रोसेस होता है। उम्मीद है हर चीज़ आपको क्लियर होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।